कभी आपने गौर किया है कि कुछ रिश्ते इतने मजबूत क्यों होते हैं कि वक्त, दूरी और हालात भी उन्हें तोड़ नहीं पाते, जबकि कुछ रिश्ते एक छोटी सी बात में टूट जाते हैं? इसका राज दो चीजों में छुपा है, सम्मान और लगाव। जी हाँ, हर रिश्ता इन्हीं दो खंभों पर खड़ा होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इन दोनों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। कभी हम इतना लगाव दिखाते हैं कि सामने वाला घुटन महसूस करने लगता है, और कभी इतना सम्मान दे देते हैं कि वो लगाव ही फीका पड़ने लगता है। असली समझदारी तो तब है जब हम इन दोनों को बराबरी से निभा सकें। सम्मान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े बोल बोल दिए जाएं या सामने वाले से दूरी बनाकर रखी जाए। असली सम्मान तब होता है जब हम अपने साथी की सोच, भावनाओं और फैसलों की कदर करें। जब वो अपनी बात कहे तो हम उसे ध्यान से सुनें और ये महसूस कराएं कि उसकी बात हमारे लिए मायने रखती है। जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, तब वो खुद ब खुद उस रिश्ते में और भी गहराई से जुड़ता चला जाता है। अब बात करते हैं लगाव की, यानी उस खिंचाव की जो दो लोगों को एक दूसरे की ओर खींचता है। ये सिर्फ शरीर का नहीं होता, ये मन से भी होता है। किसी का अंदाज, उसका हंसना, उसकी बातें, सब कुछ हमें उसकी ओर खींचता है। लेकिन अगर इस लगाव में ही हम जरूरत से ज्यादा घुल मिल जाएं, तो धीरे धीरे वो खासियत खत्म होने लगती है। इसलिए थोड़ा फासला, थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है, ताकि वो चाहत बनी रहे। लगाव को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप रोज एक दूसरे में कुछ नया देखें, कुछ नया महसूस करें। सम्मान और लगाव का संतुलन तब बनता है जब आप अपने साथी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जैसे वो हैं वैसे ही उन्हें अपनाते हैं। जब आप उसे ये महसूस कराते हैं कि वो आपके लिए खास है, उसकी मौजूदगी मायने रखती है और उसकी बातें सिर्फ सुनी नहीं, समझी भी जाती हैं, और साथ ही जब आप उसके लिए थोड़ा नया बने रहते हैं, उसकी जिंदगी में एक ताजगी बनाए रखते हैं, तो लगाव भी बना रहता है। रिश्ते में ये दोनों चीजें ऐसे हैं जैसे दो आंखें। अगर एक भी कमजोर हो जाए तो देखने का नजरिया ही बिगड़ जाता है। सम्मान से रिश्ता गहरा होता है और लगाव से मीठा। एक से जुड़ाव आता है और दूसरे से अपनापन। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक चले, तो सिर्फ प्यार जताना काफी नहीं, उसे समझना, निभाना और रोज रोज उस पर मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। जब रिश्ता नया होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। बात बात पर मुस्कानें, हर बात में दिलचस्पी और हर मुलाकात में गर्मजोशी होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, अगर बातचीत कम हो जाए और भरोसा डगमगाने लगे, तो वही रिश्ता जो कभी सुकून देता था, अब बोझ लगने लगता है। इसलिए जरूरी है कि रिश्ते में संवाद, यानी दिल से दिल की बात हमेशा बनी रहे। बहुत से लोग सोचते हैं कि बातचीत सिर्फ जरूरी बातों के लिए होती है, जैसे क्या खाना है, क्या खरीदना है या क्या प्लान है। लेकिन असली बातचीत वो होती है जो दिल के अंदर चल रही चीजों को बयां करे, जो ये जताए कि आप सिर्फ साथ नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को महसूस भी करते हैं। विश्वास का रिश्ता कांच की तरह होता है। एक बार दरार आ जाए तो लाख कोशिशों के बाद भी वो पहले जैसा पारदर्शी नहीं रह पाता। और ये दरारें तब आती हैं जब हम बात करने से कतराते हैं, अपने मन की बातें छुपाने लगते हैं या फिर जरूरी सवालों से बचने लगते हैं। जबकि सच्चा विश्वास वहीं पनपता है जहां सवाल पूछने की आजादी हो और जवाब देने की सच्चाई भी। जब आप अपने साथी से कुछ भी बिना डर के कह सकते हैं और उन्हें भी ये भरोसा हो कि जो भी आप बोल रहे हैं वो सच है, तो रिश्ता गहराने लगता है। बातचीत और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप खुलकर बातें करते हैं तो गलतफहमियों की गुंजाइश कम होती है। जब आप अपने मन की बात बिना घुमाए फिराए कह सकते हैं, तो सामने वाला भी उतनी ही सच्चाई से आपको जवाब देता है। और यही से जन्म लेता है वो भरोसा जो हर तूफान में आपके रिश्ते को बचाए रखता है। लेकिन याद रखिए, बातचीत सिर्फ कहने का नाम नहीं है, सुनने का भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। जब आप अपने साथी को पूरा सुनते हैं, बिना टोके, बिना बीच में बोले, तो आप उन्हें वो सम्मान देते हैं जिसकी हर दिल को जरूरत होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटी छोटी बातें क्या बताना, लेकिन यहीं से दूरी की शुरुआत होती है। क्योंकि जब छोटी बातें नहीं बताई जाती, तो धीरे धीरे बड़ा सन्नाटा घर कर लेता है, और ये सन्नाटा ही भरोसे को खा जाता है। इसलिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता जब बात आपके अपने की हो।
हर बात, हर फिक्र, हर खुशी एक दूसरे से बांटना ही तो रिश्ते को सच्चा बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता वक्त की कसौटी पर खरा उतरे, तो दिल से बात करना कभी बंद मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, जो वादा करें उसे निभाइए, क्योंकि शब्द से विश्वास शुरू होता है और कर्म से वो मजबूत होता है। हर रिश्ता दो लोगों के बीच का एक ऐसा समर होता है जिसमें रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी धूप होती है, कभी छांव, कभी मंजिल पास लगती है और कभी रास्ता थकाने लगता है। लेकिन जो रिश्ते सच में टिकते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं टिकते कि उनमें सिर्फ प्यार होता है, वो इसलिए टिकते हैं क्योंकि उनमें समझदारी होती है। वो समझदारी जो कहती है कि हर बात पर लड़ने से बेहतर है कुछ बातों को छोड़ देना। वो समझदारी जो ये समझती है कि सामने वाला भी इंसान है, उससे भी गलतियां होंगी और हर गलती का जवाब नाराजगी नहीं होती। बहुत बार हम सोचते हैं कि क्यों हमेशा मैं ही झुकूं, क्यों हमेशा समझौता मैं ही करूं, लेकिन यही सोच ही तो रिश्तों को कमजोर बना देती है। असली प्यार वहां होता है जहां हम अपनी मैं की दीवार को थोड़ा तोड़ते हैं और हम को जगह देते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुशी हमेशा कुर्बान करें, बल्कि त्याग का मतलब है सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। जब आप बिना शर्त को छोड़ देते हैं, चाहे वो अपनी जिद हो, अपनी आदत हो या अपना अहम, तो वहीं से रिश्ता सांस लेना शुरू करता है। हर रिश्ता ऐसा समय जरूर देखता है जब हालात साथ नहीं देते, जब सामने वाला थका होता है, टूट चुका होता है या फिर खुद से ही उलझा होता है। ऐसे समय में रिश्ता चलाने की जिम्मेदारी किसी एक को थोड़ी देर के लिए उठानी पड़ती है। यही तो त्याग होता है, बिना कोई हिसाब रखे, बिना ये गिनती किए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, बस साथ देना। ये छोटी छोटी बातें ही किसी भी रिश्ते की असली खूबसूरती होती हैं। और समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि कब चुप रहना है ये जानने में होती है। कभी कभी एक चुप प्यार की वो बात कह देती है जो हजार शब्द भी नहीं कह पाते। जब आप अपने साथी की थकान को उसकी आवाज से समझ लेते हैं, जब आप बिना कहे जान जाते हैं कि उसे कुछ वक्त अकेले चाहिए, जब आप ये समझ लेते हैं कि उसकी चुप्पी का मतलब नाराजगी नहीं बल्कि खुद से जूझना है, तब आप सिर्फ प्रेमी नहीं, एक सच्चे साथी बन जाते हैं। समझदारी और त्याग वो दो जरूरी हिस्से हैं जो किसी भी रिश्ते को वक्त की आंच से बचाकर उसे और भी निखारते हैं। ये वो गुण हैं जो दिखाई नहीं देते पर महसूस जरूर होते हैं, और इन्हीं से बनता है वो रिश्ता जो ना सिर्फ साथ रहता है बल्कि मन को भी सुकून देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं तो अब सब कुछ साझा हो जाना चाहिए, सोच, फैसले, पसंद, दोस्त, यहां तक कि वक्त भी। लेकिन यही सोच धीरे धीरे घुटन बन जाती है। अपनापन अगर जरूरत से ज्यादा कस जाए तो वो आजादी की सांस छीन लेता है, और आजादी अगर जरूरत से ज्यादा फैल जाए तो अपनापन हाथ से फिसलने लगता है। असली खूबसूरती तो वही है जहां दोनों को अपने अपने हिस्से की खुली हवा भी मिले और एक दूसरे की मौजूदगी का सुकून भी। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो आप उसका सब कुछ नहीं बनते, बल्कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनते हैं। उसके अपने ख्वाब होते हैं, अपने शौक, अपनी दुनिया। अगर आप चाहते हैं कि वो रिश्ता बरकरार रहे तो आपको उसमें घुलने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके साथ बहने की जरूरत होती है। अपनापन ये नहीं कहता कि अब तुम सिर्फ मेरे हो, अपनापन ये कहता है कि तुम मेरे अपने हो, लेकिन जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। आजादी का मतलब ये नहीं कि रिश्ते में दूरी हो, बल्कि आजादी वो जगह है जहां आप खुद को खोए बिना किसी और से जुड़ते हैं, जहां आप अपने मन की बातें कह सकते हैं बिना डरे, अपनी पसंद से कुछ कर सकते हैं बिना सफाई दिए। और ये तभी मुमकिन है जब सामने वाला इतना समझदार हो कि आपके अपने होने को कंट्रोल नहीं बल्कि पूरा स्पेस दे। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनमें या तो बहुत ज्यादा अपनापन होता है जो धीरे धीरे दूसरे को कैद कर लेता है, या फिर इतनी ज्यादा आजादी कि साथ होते हुए भी दिल दूर दूर रहते हैं। संतुलन का मतलब है एक दूसरे की मौजूदगी में भी अकेले रहने की जगह मिले और अकेले होते हुए भी ये एहसास बना रहे कि कोई है जो आपका है। जब दो लोग एक दूसरे को आजाद रखते हैं तब भरोसा जन्म लेता है, और जब अपनापन गहराता है तब वो आजादी डर नहीं देती बल्कि मजबूती देती है। अपनेपन का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहें, बल्कि ये है कि जब भी साथ हों
तो पूरा महसूस हो, बिना किसी दबाव, डर या हिसाब के। हर रिश्ता एक बगिया की तरह होता है। ज्यादा पानी दोगे तो जड़ें सड़ जाएंगी और कम दोगे तो सूख जाएगी। लेकिन अगर सही समय पर सही देखभाल करो तो वो फूलती फलती है। अपनापन और आजादी उसी देखभाल के दो रंग हैं। एक दिल को जोड़ता है और दूसरा मन को खुला रखता है। रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब धीरे धीरे इंसान खुद को खोने लगता है। प्यार, अपनापन, साथ निभाने की चाह में हम अक्सर इतना कुछ दे देते हैं कि खुद क्या थे, क्या पसंद था, क्या सपने थे, ये सब धुंधला पड़ने लगता है। और एक वक्त के बाद वही रिश्ता जिसमें हमने खुद को भुला दिया हमें अधूरा महसूस कराने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि रिश्ते में रहते हुए भी अपनी पहचान को जिंदा रखा जाए। अपनी पहचान का मतलब सिर्फ अपने नाम, पेशे या पसंद नापसंद से नहीं है। ये उस आग की बात है जो आपके अंदर जलती है, वो जोश, वो ख्वाब, वो सोच जो आपको आप बनाती है। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको अपनी सारी इच्छाएं, पसंद या आजादी छोड़ देनी है। समझदारी ये है कि आप खुद को उस रिश्ते में इस तरह लेकर चलें कि ना तो दूसरा घुटे और ना ही आप खुद खत्म हो जाएं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपनी पसंद का काम करूंगी या अकेले समय बिताऊंगी तो शायद मेरा साथी बुरा मान जाएगा। लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों को खुद के लिए जीने की भी पूरी जगह मिले। जिस रिश्ते में इंसान खुद के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, वो रिश्ता धीरे धीरे थकान में बदल जाता है। खुद से जुड़ा रहना मतलब रिश्ते से दूर होना नहीं, बल्कि उस रिश्ते में और भी गहराई से जुड़े रहने की ताकत पाना है। जब आप अपने ख्वाबों को जिंदा रखते हैं, जब आप अपने मन की आवाज सुनते हैं, जब आप वही करते हैं जो आपके वजूद को मजबूत बनाता है, तो आप अपने साथी के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वो रिश्ते में भी पूरे मन से जुड़ पाता है, और यही जुड़ाव उस प्यार को लंबे समय तक ताजा बनाए रखता है। खुद की पहचान को बचाए रखना एक जिम्मेदारी है, खुद के प्रति और उस रिश्ते के प्रति भी। क्योंकि अगर आप खुद को भूल गए तो एक दिन सामने वाला भी वही सवाल पूछेगा, तुम कहाँ खो गए? और तब शायद जवाब देना आसान नहीं होगा। इसलिए हर दिन खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को नहीं भूलूंगी, मैं अपने मन को सुनूंगी, अपने ख्वाबों को जिंदा रखूंगी और अपने अस्तित्व को खोने नहीं दूंगी। क्योंकि एक पूरा इंसान ही किसी और को पूरा प्यार दे सकता है। रिश्ते में जब दूरी आ जाती है, चाहे वो किलोमीटरों की हो या समय की, दिलों में एक खालीपन घर करने लगता है। बातें कम हो जाती हैं, मुलाकातें टलती जाती हैं और यूं लगता है जैसे साथ होते हुए भी कुछ छूट रहा है। लेकिन क्या हर दूरी रिश्ते को कमजोर बना देती है? नहीं। असल बात यह है कि उस दूरी को कैसे जिया जाए, उसे कैसे समझा जाए और उसमें भी जुड़ाव कैसे बनाए रखा जाए। जब दो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी तरसती है। एक मैसेज, एक कॉल, एक आवाज, ये छोटी छोटी चीजें अचानक बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन यहीं पर रिश्ता अपनी परख के असली मोड़ पर आता है। अगर प्यार सच्चा हो, भरोसा गहरा हो और मन में जुड़ाव बना हो तो दूरी सिर्फ बाहर की होती है, दिलों की नहीं। और अगर वो जुड़ाव सिर्फ साथ रहने से था तो वो रिश्ता पास रहकर भी धीरे धीरे थकने लगता है। दूरी को निभाने का सबसे बड़ा जरिया है संवाद। हर दिन बात हो या ना हो, लेकिन जब हो तो सच्ची हो, बिना झूठ, बिना छुपाव, बिना बनावट के। सामने वाले को यह भरोसा दिलाना कि मैं भले दूर हूं पर तुम्हारे साथ हूं, एक ऐसा वादा है जो रिश्ते में नई जान फूंक देता है। और यही भरोसा धीरे धीरे उस दूरी को भी एक इम्तिहान से आगे एक यादगार सफर में बदल देता है। और हाँ, सिर्फ बातों से नहीं, कोशिशों से भी रिश्ता निभाया जाता है। किसी खास दिन पर एक चिट्ठी भेज देना, बिना कहे वीडियो कॉल कर लेना या सामने वाले की जरूरत को बिना बोले समझ जाना, ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को उस वक्त सहारा देती हैं जब फासले बढ़ने लगते हैं। क्योंकि प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। प्यार का मतलब ये होता है कि चाहे जितनी दूरियां आ जाएं, लेकिन दिल में तुम हमेशा पास रहो। अक्सर लोग सोचते हैं कि समय की कमी या दूर रहना रिश्ते को खत्म कर देगा, लेकिन हकीकत यह है कि जिन रिश्तों की नींव गहरी होती है उनमें दूरी सिर्फ एक मोड़ होती है, मंजिल नहीं। और जिनके बीच मन का सच्चा जुड़ाव होता है उनके लिए वक्त का इंतजार भी प्यार की एक और शक्ल बन जाता है।
जरूरी ये नहीं कि हर दिन साथ बैठकर खाना खाया जाए या हर शाम एक दूसरे को देखा जाए। जरूरी ये है कि जब भी बात हो वो सच्ची हो, साफ हो और उस एक बात में पूरा दिल झलकता हो। जब ये जुड़ाव बन जाता है तब ना समय की कमी ना दूरियों की रेखाएं कुछ भी रिश्ता नहीं तोड़ पाता। तो दोस्तों, रिश्ता निभाना सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि हर उस पल में साथ खड़े रहने का वादा होता है जब हालात मुश्किल हों, दिल टूटा हो या दूरियां बढ़ी हों। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं भी महसूस किया हो तो एक बार उस इंसान को जरूर याद कीजिए जिसके साथ आपका रिश्ता कभी बहुत खास था या है। और अगर आज भी वो रिश्ता जिंदा है तो उसे वक्त दीजिए, समझ दीजिए और सबसे जरूरी इज्जत दीजिए, क्योंकि रिश्ते ताली से नहीं समझदारी से बचते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज भी रिश्तों को निभाने का हौसला रखते हैं। आप देख रहे थे मोटिव 70 AM। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई गहराई और दिल से जुड़े एक और पहलू के साथ। धन्यवाद।